13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। हवा से कार्बन निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आइसलैंड में। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है अल सल्वाडोर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये हैं धीरा खंडेलवाल। नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफैन 502 को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं उदय भाटिया। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। विजय रूपाणी ने कहाँ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है गुजरात से। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं भूपेंद्र पटेल। याहू का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जिम लांजोन को। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 11 सितंबर को, और जो हर साल है ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? तो ये है आईएनएस ध्रुव। इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है डेनियल रिकियार्डो ने। अडोब ने भारत में अपना उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है प्रतिभा महापात्रा को। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जीव मिल्खा सिंह। ये मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पवन गोयनका को। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पर खोली गई है? तो ये खोली गई है उत्तराखंड में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सुजैना क्लार्क ने। मोरक्को के नए पीएम कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजीज अखनौच। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बीजिंग ओलंपिक से किसे निलंबित कर दिया है? तो ये निलंबित किया उत्तर कोरिया को। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सुब्रमण्यम स्वामी। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल को। हाल ही में उड़ीसा में कौन सा उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नुआखाई उत्सव। ओके। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एराइड ट्रॉपिक्स को। बाजरा मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया छत्तीसगढ़ ने। राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है लसित मलिंगा ने। अगस्त के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है जो रूट और एमियर रिचर्डसन को। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया रणधीर सिंह को। हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आनंद कुमार को। ये सुपर 30 के संस्थापक हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा भानुमति घीवला को। हाल ही में एनआईओएस को शिक्षा में नवाचार के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना ने 2021 में संघाई सहयोग संगठन सदस्य राज्यों के बीच किस अभ्यास में भाग लिया है? तो ये शांतिपूर्ण मिशन। CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किसने शुरू किया है? तो ये किया है टाटा स्टील ने। किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है IIT बॉम्बे ने।
हाल ही में किस आयोग ने शून्य अभियान शुरू किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। हाल ही में पीएम मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में। नवंबर 2021 में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? तो ये करेगा भारत। पृथ्वी की कक्षा में पहला ऑल सिविलियन क्रू किसने लॉन्च किया है? तो ये किया स्पेसएक्स ने। एआई पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रस्ते किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नितिन गडकरी ने। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को। हाल ही में संसद टीवी किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त इंदु मल्होत्रा को। वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है मनोज सिन्हा ने। हाल ही में 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अयान संकटा को। आरबीआई इनोवेशन हब में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया अमित सक्सेना को। हाल ही में किस प्रख्यात कश्मीरी लेखक का निधन हुआ है? उनका नाम है डॉक्टर अजीज़ हाजिनी। आज की वीडियो में समाप्त होती है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और जो इसकी पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो ब्लॉग वेबसाइट है वहाँ से आप कंप्यूटर पर पढ़ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।